मोकामा के गोलीकांड में बुरे फंस गए हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और क्या वाकई अब नीतीश कुमार की सीएम कुर्सी पर भी खतरा मंडराना शुरू हो चुका है? आखिरकार क्यों मोकामा की घटना के बाद में अब तमाम सवाल प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से किए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आज की सबसे बड़ी खबर। और आज की इस बड़ी खबर में हम बात कर रहे हैं मोकामा में हुई गोलीकांड को लेकर। मोकामा में हुए गोलीकांड के बाद में सीधे सीधे सवाल अब प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हो रहे हैं। और ऐसे में विपक्षी पार्टियों ने यहाँ पर नीतीश कुमार पर कई बड़े संगीन आरोप भी लगाए हैं। नीतीश कुमार पर इस तरीके के आरोप लगाए गए हैं कि वो बाहुबली अनंत सिंह को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि नीतीश सरकार जो है इस पूरे मामले को न सिर्फ दबाने की कोशिश कर रही है बल्कि बाहुबली अनंत सिंह को भी बचाने की कोशिश कर रही है। तो क्या वाकई अनंत सिंह को बचाना नीतीश कुमार की मजबूरी बन गई है? दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी जिन्होंने एक वक्त में एनडीए का समर्थन किया था। जी हाँ, जब बिहार में नए सिरे से सरकार बन रही थी और जब एनडीए को जरूरत थी विश्वास मत की, तो ऐसे में देखा जाता है कि आरजेडी के 3 बड़े चेहरों ने आरजेडी का साथ छोड़ दिया था और उन्हीं में नीलम देवी का नाम भी शामिल है। तो ऐसे में नीलम देवी ने एनडीए को समर्थन दिया था, जिसके बाद में नीलम देवी और एनडीए के बीच की जो अगर बात करें तो जो स्थितियां हैं वो काफी हद तक नजदीक आती नजर आई थी। लेकिन अब ऐसे में खबर ये सामने आ रही है कि क्या नीलम देवी अब सीधे तौर पर नीतीश कुमार से गुहार लगा रही हैं। हालांकि मोकामा गोलीकांड के बाद में ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या बिहार के कानून व्यवस्था या बिहार के हालात को नीतीश कुमार नहीं संभाल पा रहे, क्योंकि हाल ही में जो बीपीएससी का प्रोटेस्ट हुआ था उस प्रोटेस्ट के बाद भी नीतीश कुमार पर तमाम कई बड़े सवाल खड़े किए गए थे। अब ऐसे में मोकामा में जो गोलीकांड हुआ है, इस गोलीकांड के बाद एक बार फिर नीतीश कुमार फंसते नजर आ रहे हैं। हालांकि आरजेडी ने सीधे तौर पर इसे बिहार सरकार का फेलियर बताया है और यहां तक ये कह दिया गया है कि यही नहीं पता चल रहा कि आखिरकार सरकार चला कौन रहा है। सरकार क्या दिल्ली से चल रही है या सरकार चंद लोग चला रहे हैं? यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि बिहार में नीतीश कुमार क्या केवल सीएम कुर्सी पर बैठे हैं केवल और केवल एक औपचारिकता भर है, क्योंकि जो कमान है वो किसी और ने संभाल रखी है। ये विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने अभी फिलहाल इस मामले पर कोई बयान नहीं दिया है। तो यहाँ पर नीतीश कुमार के लिए सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि जो विपक्षी पार्टियों ने मोर्चा खोल दिया और ये कहा गया कि बिहार में जंगल राज शुरू हो गया है। जब से नीतीश कुमार ने सत्ता संभाली है उसके बाद बिहार के हालात लगातार खराब होते आए हैं। चाहे वो पासवान समाज पर लाठीचार्ज का मुद्दा हो या बिहार में दलित बस्ती को आग लगा देने की घटना हो या सीधे तौर पर बीपीएससी प्रोटेस्ट जैसा मामला हो, तो कहीं ना कहीं क्या वाकई नीतीश कुमार जो है वो बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले वाकई बुरी तरीके से फंस गए हैं। हालांकि अब ये जरूर देखना होगा कि क्या मोकामा की जो घटना हुई है इस घटना के बाद में क्या नीतीश कुमार के लिए वोट बैंक पर भी असर पड़ता नजर आएगा। लेकिन क्या नीतीश कुमार जो है वो वाकई अनंत सिंह की मदद कर रहे हैं उन्हें जेल से बाहर निकालने के लिए? क्योंकि अपने दर्शकों को बता दें अनंत सिंह ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था, जिसके बाद में उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। अब ऐसे में मोकामा की घटना के बाद में विपक्ष के सवाल जो है वो नीतीश कुमार के सामने है, लेकिन नीतीश फिलहाल इन सवाल का जवाब नहीं देते नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या मोकामा की जो घटना है ये घटना नीतीश कुमार के लिए बिहार चुनाव पर असर डालती नजर आएगी? लेकिन अब ऐसे में देखना होगा कि यहाँ पर नीलम देवी ने पूरी कोशिश या यूं कहा जाए पूरी ताकत लगा दी है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर बिहार में सरकार बदली तो अनंत सिंह को फिर छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आरजेडी के साथ नीलम सिंह ने दगाबाजी की। तो अब ऐसे में देखा जा रहा है कि मौजूदा सरकार के रहते अनंत सिंह को बाहर निकाल लिया जाए, और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो क्या अनंत सिंह वाकई
बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे। ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि एक और घटना से कहीं ना कहीं बिहार सरकार पर, शासन प्रशासन पर सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं, जिस पर जेडीयू और बीजेपी चुप है। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।